क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। भगवान श्री हरि कहाँ होते हैं? भगवान महान क्यों है? इतने बड़े होकर भी भगवान चाहते तो आपके मस्तिष्क पर बैठ जाते, यहाँ खोपड़ी पर नहीं। भगवान ने स्थान लिया है चरण, इसलिए भगवान का वास चरणों में होता है। इसलिए प्रणाम आपको नहीं, आपके चरणों में विराजमान भगवान को प्रणाम होता है। आपको लगता है हमें प्रणाम किया जा रहा है, वो प्रणाम आपको। अब चूंकि ज्ञान नहीं होने से सब लोगों को जब सही जानकारी ही नहीं है तो फिर ठीक है। प्रणाम क्यों होता है? आप में भी भगवान का वास है। अब लोग कहते हैं ना भगवान यहां रहते हैं, यहां लक्ष्मी जी रहते हैं। भगवान चरणों में रहते हैं। भगवान का वास कहां है? हाँ, इसलिए इस पांव से, इस लात से किसी को मारा मत करो। पाद प्रहार नहीं करना चाहिए। तो पांव पे, चरणों में भगवान का वास, इसलिए लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं। और जहां पत्नी पति के पांव दबाए वहां लक्ष्मी स्थिर होती हैं, चंचलता कम हो जाती है। तो इसलिए चरण दबाना चाहिए। और चौथी भक्ति है सेवा करना, इसलिए दास अनिरुद्ध भी हमारी वृद्ध माओ के पांव दबाता है। ये दास अनिरुद्ध पांव, हम पांव दबाते हैं माओ के। चरण सेवा, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। चाहे रोटी की सेवा कर लो, जल की सेवा कर लो, बेसहारा को सहारा देने की सेवा कर लो, गाय को चारे की सेवा कर लो, कोई भी सेवा, चींटी को दाना डालने की सेवा, कुत्ते को रोटी देने की सेवा, बूढ़े की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, कोई भी। ये दास तो सेवा से जुड़ा सारा काम करना चाहता है। गौरी गोपाल में हर तरफ आपको केवल सेवा दिखेगी, कहीं भी नजर डालिए। माताओं की सेवा, गायों की सेवा, गुरुकुल में बच्चों की सेवा, आप सब भक्तों के भोजन की सेवा, सेवा ही सेवा। फिर भी लोग हमें, कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं और कहते हैं तो ढोंगी है, पाखंडी है। अब सोचो हम विद्यालय बना रहे हैं, सबकी सेवा निःशुल्क, बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर भी लोग हमें क्या बोलते हैं? हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखोगे तो उसे कहीं भगवान। समाज में दो तरह के नजरिए हैं। समाज में कितने तरह के नजरिए हैं? एक आंख है प्रहलाद की, जो ये कहती है कि यहां भी भगवान है, यहां भी भगवान, यहां भी भगवान। सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्री राम मैं सब जग जाने। और हिरण्यकश्यपु की आंखें कहती हैं कि कहां है भगवान, कहां है भगवान? झूठ बोल रहे हो आप, ये तो पत्थर है। अच्छा, आप लोग से सवाल है मेरा, बताओ भगवान कहां है? जोर से। कितने लोग मानते हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? अच्छा, आप मानते हो ये बात भैया? अच्छा, ये बताओ, हर जगह ईश्वर है आपने कह दिया। अब ये बताओ, हर जगह ईश्वर है आपने कह तो दिया, क्या आपको आपकी इन आंखों से दिखते हैं? हर जगह नहीं दिखते। आपका मन कहता है कि सब जगह भगवान है, पर आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं। बोलो हाँ। मन कहता है कि है, पर आंखों में इतनी पावर नहीं। तो आपने ये मान तो लिया कि परमात्मा है कण कण में, पर आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो कण कण के ईश्वर को पहचान सके, देख सके। अच्छा, ये कमी किसकी है? जोर से। ये कमी किसकी है? आपकी। क्यों आपने कमी छोड़ी? आपने भी प्रहलाद वाली आंखें क्यों नहीं अपनी बनाई कि आपकी भी आंखें प्रहलाद जी वाली हों? क्यों ना हम सब में अपने ईश्वर का दर्शन करें? क्यों आप पीछे रहना चाहते हैं? कौन सा खर्चा है? धीरे धीरे रे मना, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान।
सच बताऊं मेरी मां, प्रहलाद की आंखों से देखा गया तो खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने प्रैक्टिकल करने के लिए खंबा को तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, जिनका नाम है नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्यों आए भगवान, आप बताओ, आप बताओ भगवान खंबे से क्यों प्रकट हुए? जिससे पूछेंगे वही, सब लोग नहीं, आप बताओ। क्या विश्वास था? कहां? भगवान इसलिए आए कि नहीं आते तो भक्त का वचन मिथ्या हो जाता, असत्य हो जाता, और भक्त का घर न पूछना मां न फागुन नहीं मनू। भगवान बोले पंचांग देखा कर, ये चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ नहीं चल रहा है, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां महीना, तुझे मारने के हैं। सारे वरदान उसके भगवान ने हर वरदान का उत्तर दे दिया। आप कितने भी होशियार बन जाओ पर मौत से बचोगे नहीं, इसलिए चुपचाप मर जाया करो, ज्यादा मरने में नाटक मत किया करो। शांति से अपना जब आए तो अपना मरो भगवान का नाम लेके। Might be niche, but where can I find super vintage local pieces while I'm traveling? I tried the shops, but nothing really felt right. So I checked Marketplace. अंधे में कुछ दिख नहीं रहा, आने वाला कल दिखता नहीं, इसलिए जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। बुढ़ापा कैसा होता है? बूढ़ा आदमी लंगड़ा हो जाता है, लाठी लेके ना चलता है। बूढ़ा चल नहीं सकता लेकिन समझ बहुत है। जवान चल सकता है और समझ नहीं है। यदि दोनों मिल जाएं तो इतिहास रच सकते हैं। जैसे जवान हैं हनुमान जी और बूढ़े हैं जामवंत जी। जामवंत जी लंका जा नहीं सकते और हनुमान जी जा सकते हैं तो जाने की सोच नहीं रहे हैं। हनुमान जी लंका जाएं, हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान जी लंका जा सकते थे पर नहीं गए। किसने जगाया? जामवंत जी ने कहा कि हनुमान बेटा, तुम इसी राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम के काम के लिए हुआ। क्यों चुप बैठे हो? का चुप साधी रहा बलवाना? क्यों चुप हो? उठो। देखो हनुमान जी जवान हैं पर हनुमान जी को दिखता नहीं है, तो हनुमान जी की आंखें कौन बना? जामवंत जी। इसलिए सुंदरकांड की पहली चौपाई कहां से स्टार्ट होती है? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। सुंदरकांड आपके जीवन में तब सुंदर होगा, आप जीवन तब सुंदर होगा जब आप जवान हैं तो आप बूढ़ों की, अपने घर के बुजुर्गों की बात माने और बुजुर्गों के वचनों पर चलेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, शक्ति आपके